हिमालय की तलहटी में बसा नीलकंठ गांव धुंध और रहस्य में डूबा हुआ था। पुराने पेड़ टेढ़े मेढ़े पहरेदारों जैसे खड़े थे, उनकी शाखाएं राज छुपाए हुए। हवा शांत थी, चीड़ और लकड़ी के धुएं की गंध से भरी हुई। गांव वाले पहाड़ी पर एक बड़े खाली पड़े घर के बारे में धीमी आवाज में बातें करते थे। वो घर नीलकंठ पर मंडराता था, उसकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी। घर बरसों से खाली था। लोगों में अजीब आवाजों और डरावनी रोशनियों की कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोगों ने खिड़कियों में परछाइयां देखने का दावा किया था। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात होने के बाद। पहाड़ी पर बना घर एक बेचैन करने वाली मौजूदगी बना रहा, किसी भूली हुई त्रासदी का खामोश गवाह। 12 साल की चमकदार आंखों वाली लड़की रुचिका अपने परिवार के साथ नीलकंठ आई। वे एक साधारण जीवन की तलाश में शहर की भागम भाग से दूर आए थे। रुचिका के माता पिता को उम्मीद थी कि ताजी पहाड़ी हवा उसके छोटे भाई के स्वास्थ्य में सुधार करेगी। उन्होंने गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा सा कॉटेज किराए पर लिया। अपने नए घर के आसपास की डरावनी कहानियों से अनजान, रुचिका अपनी जवानी के निडरता के साथ पहाड़ी पर बने भव्य घर की ओर आकर्षित हुई। उसके अकेलेपन ने उसकी जिज्ञासा जगाई। वो इसके राज खोलना चाहती थी, गांव में फुसफुसाई जाने वाली कहानियों में जान फूंकना चाहती थी। उसे क्या पता था कि उसकी मासूम जिज्ञासा उसे डर के रास्ते पर ले जाएगी। कुछ गड़बड़ होने का पहला संकेत घने कोहरे वाली रात में मिला। रुचिका नींद न आने के कारण अपनी खिड़की पर हल्की खरोंच की आवाज सुनी। उसने इसे एक पेड़ की शाखा समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन आवाज बनी रही। अंत में उसने अंधेरे में बाहर देखा। कोहरा घूमता रहा और कुछ पल के लिए उसके आंगन में एक परछाई खड़ी दिखाई दी। रुचिका हांफने लगी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। परछाई जितनी जल्दी दिखाई दी थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। उसने इस अनुभव को समझने की कोशिश की, लेकिन उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। भूतिया घर के बारे में गांव वालों की फुसफुसाहट उसके दिमाग में गूंज उठी। डर कोहरे की तरह उसके विचारों में रेंगने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए और रुचिका उस बेचैनी को दूर नहीं कर सकी। वो पहाड़ी पर बने घर के बारे में सवाल पूछते हुए गांव में घूमने लगी। गांव वाले इसके बारे में बात करने से हिचकिचा रहे थे। उनके चेहरे डर से सने हुए थे। अंत में एक बूढ़ी औरत ने, जिसकी आंखें एक अजीब उदासी से भरी थीं, घर के इतिहास का एक हिस्सा बताया। उसने बताया कि घर कई साल पहले एक अमीर परिवार का था। त्रासदी तब हुई जब उनकी इकलौती बेटी अपने कमरे में रहस्यमय तरीके से मर गई। तब से कमरा बंद था, अछूता और बिना किसी हलचल के। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि बेटी की आत्मा शांति न पा सकने के कारण अभी भी घर में भटकती है, सांत्वना ढूंढती है। भाग 5। अटारी में एक खोज। रुचिका की जिज्ञासा और बढ़ गई। एक दोपहर जब उसके माता पिता घर से बाहर थे, उसने खाली पड़े घर को देखने का फैसला किया। वो ऊंचे रास्ते पर चढ़ गई। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। घर उसके सामने खड़ा था, उसकी खामोशी बहरी कर देने वाली। उसे एक खुली खिड़की मिली और वो अंदर चढ़ गई। अंदर की हवा धूल और सड़न से भरी थी। मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे। जैसे ही रुचिका अंधेरे कमरों में घूमी, वो अटारी में एक छिपे हुए दरवाजे से टकरा गई। यह एक छोटे धूल भरे कमरे की ओर जाता था। बीच में एक लकड़ी का संदूक पड़ा था, जिसकी सतह खरोंच और घिसी हुई थी। कांपते हाथों से रुचिका ने भारी ढक्कन उठाया। संदूक के अंदर रुचिका को पुराने पत्रों और एक फीकी डायरी का संग्रह मिला। डायरी उस जवान लड़की की थी जो घर में मर गई थी। जैसे ही रुचिका ने फीकी हुई प्रविष्टियां पढ़ी, एक खौफनाक कहानी सामने आई। लड़की बहुत दुखी थी, फंसी हुई और अकेली महसूस कर रही थी। उसकी प्रविष्टियों ने एक बढ़ती निराशा, एक बेजनाडिजनोस्ट का एहसास प्रकट किया, जिससे रुचिका की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। लड़की की मौत के दिन की आखिरी प्रविष्टि
डर के भाव से भरी थी। इसमें उसके कमरे के कोनों में हिलती परछाइयों के बारे में बताया गया था, फुसफुसाहट के बारे में जिससे उसकी हड्डियां जम गई थीं। प्रविष्टि अचानक समाप्त हो गई, जिससे रुचिका बेचैनी से भर गई। ऐसा लग रहा था कि लड़की को किसी भयावह चीज ने सताया था, किसी ऐसी चीज ने जिसने आखिरकार उसकी जान ले ली थी। अचानक रुचिका ने परछाइयों से एक हल्की सी सिसकी सुनी। वो जम गई, उसका खून बर्फ में बदल गया। धीरे धीरे वो आवाज का सामना करने के लिए मुड़ी। उसकी सांसें गले में अटक गईं। दरवाजे पर एक जवान लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और पारदर्शी था। उसकी आंखें एक गहरी उदासी से भरी थीं, जो रुचिका की आत्मा को छेद रही थी। भूतिया आकृति रुचिका की ओर बढ़ी। उसकी आवाज एक शोकाकुल फुसफुसाहट थी। उसने अपने अकेलेपन, अपनी निराशा और उस अंधेरे के बारे में बताया जिसने उसे निगल लिया था। रुचिका डर के मारे लकवाग्रस्त केवल देख सकती थी, क्योंकि भूतिया आकृति ने हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श रुचिका के शरीर से बर्फीली ठंड की लहर भेज रहा था। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर रुचिका लड़खड़ाकर पीछे हट गई, संदूक पर गिर गई और पत्रों को फर्श पर बिखेर दिया। अचानक शोर ने भूतिया आकृति को चौंका दिया, और यह जितनी जल्दी दिखाई दी थी उतनी ही जल्दी गायब हो गई। रुचिका, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने संकोच नहीं किया। वो घर से भागी। उसका दिमाग मुठभेड़ से घूम रहा था। वो खिड़की से बाहर निकली और तब तक नहीं रुकी जब तक वो अपने घर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गई। इस अनुभव ने उसे हिलाकर रख दिया। अलौकिक की वास्तविकता ने उसकी बचपन की मासूमियत को चकनाचूर कर दिया। उस भयानक रात के कुछ ही समय बाद रुचिका और उसका परिवार नीलकंठ से दूर चले गए। इस अनुभव ने उस पर एक अमिट छाप छोड़ी। उस अनदेखी दुनिया की एक निरंतर याद दिलाती है जो हमारे ठीक बाहर मौजूद है। पहाड़ी पर बना घर वीरान रहा, उसके रहस्य उसकी ढहती दीवारों के भीतर बंद रहे। गांव वाले उस भूतिया लड़की के किस्से फुसफुसाते रहे जो घर में भटकती थी। उसकी शोकाकुल चीखें रात में गूंजती रहती थीं। और इस तरह पहाड़ी पर बने भूतिया घर की कहानी जिंदा रही। एक खौफनाक याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को बिना छेड़े छोड़ देना सबसे अच्छा है। कुछ दरवाजों को बंद ही रहने देना सबसे अच्छा है। क्या आपने कभी कुछ ऐसा अनुभव किया है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती? अपनी कहानी साझा करें।